7.1 क्वेश्चन नंबर 16, राइट। एंड दिस केस आपसे बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू पावर x इंटू dx। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, राइट। 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू पावर x, ये क्वेश्चन हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। अब अगेन इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा 2x dx 3 cos x dx e की पावर x dx, ठीक है। सिंपल सिंपल हमने इंटीग्रेशन को लिख दिया। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट है 2 3, इसको बाहर निकाल लेते हैं। x dx, आप लोग ट्राई करो पूरा, कैसे करेंगे इसे हम। राइट, सो इन दिस केस 3 बाहर आ जाएगा, cos x dx एंड e की पावर x इंटू dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, cos का होगा sin x, e का होगा ex प्लस c। सो योर फाइनल आंसर इज x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस योर c। दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को डाउट है तो वो मैं आपको छोड़ते चले आ रहा हूँ, बिकॉज उसमें इतना कुछ खास हमें काम नहीं करना है। सो अगर आप देखेंगे 17 और अगर आप 18 को देखते हैं तो इनफैक्ट 18 कर लेते हैं, 17 तो फिर भी ठीक है, पहले 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ secant x इन द ब्रैकेट secant x प्लस 10x इंटू dx। सो सबसे पहले ओपन कर लिया ब्रैकेट, तो secant स्क्वायर x हो जाएगा एंड ये आपको बन जाएगा secant x इंटू द 10x dx। अगर अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x secant x का, और sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपसे कुछ स्टेप जो है 2-3 स्टेप में हटवाता रहूंगा आपसे। तो डायरेक्टली कर दिया हमने, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा 10x और sec x 10x का इंटीग्रेशन लिख दिया हमने सिंपली sec x, बिकॉज़ सिंपल फॉर्मूले हैं जो मैंने कल फॉर्मूले करवाए थे, उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाया है। हाँ जी, यहाँ तक राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव secant स्क्वायर x अपॉन द cosecant स्क्वायर x। सो अगर हम फॉर्मूला लिस्ट में जा रहे हैं तो फॉर्मूला लिस्ट के अंदर secant स्क्वायर x और cosecant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x एंड cosecant, इसको नॉर्मली हम sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x बोलते हैं, उसके फॉर्मूला में गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो फॉर्मूला साइमल्टेनियसली नहीं लगा सकते एक टर्म के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले इसे cos और sin में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। sec स्क्वायर होता है 1 अपॉन cos एंड cosec स्क्वायर होगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x, जो कन्वर्ट होके बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x अपॉन 1 इंटू dx, यानी कि बेसिकली 10x का होल स्क्वायर इंटू द dx। ये क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। अब आते हैं फॉर्मूला लिस्ट के अंदर। जो फॉर्मूलास मैंने आपको दिए उस फॉर्मूलास के अंदर आपके पास 10x का इंटीग्रेशन है लेकिन 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, राइट। 10 का इंटीग्रेशन है बट 10 स्क्वायर का नहीं है, इसलिए जब भी 10 स्क्वायर आ जाएगा तो 10 के अंदर जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी उसको हम यूज करेंगे जब भी 10 स्क्वायर आएगा। तो जब भी 10 स्क्वायर आ जाएगा आप उसे लिखोगे secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर थीटा है तो थीटा आएगा, अगर x दिया हुआ है तो x आएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो जब भी आपका 10 स्क्वायर आएगा तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। जब भी आपका cot स्क्वायर आएगा, ये भी हो सकता है, तब आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ये साथ साथ अपनी कॉपी में बुक में जहां भी है वो नोट डाउन करते रहो। तो जब भी 10 स्क्वायर थीटा होगा आप लिखोगे secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी cot स्क्वायर थीटा होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे पास 10 था तो मैं 10 की आइडेंटिटी लगा दी। अब इससे फायदा क्या होगा कि आप देखोगे फॉर्मूला के अंदर तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है मेरे पास व्हिच इज 10x, 1 का इंटीग्रेशन है व्हिच इज x, बिकॉज़ इंटीग्रेशन कंप्लीट तो प्लस c लगा के क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर दो।
पहले का ही आ गया था इधर। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं। Okay, so question number 20 now we have, again थोड़ा easy question ही है but हाँ important है ये। So I is equal to 2 minus 3 sin x divided by cos square x into dx। ये आपको दिया हुआ है 2 minus 3 sin x upon cos square x into dx। तो ये दिया हुआ है, जैसे आप एल्जेब्रा में करते थे, आप एलसीएम ब्रेक करते थे, वही सेम कहानी आपको यहाँ भी करनी है। आपको एलसीएम ब्रेक करना है तो ये आपको बन जाएगा 2 अपॉन cos square x minus 3 sin x अपॉन cos square x। इसको मैं दो बार लिख रहा हूँ, cos x into cos x करके लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सो एलसीएम ब्रेक किया, 2 अपॉन cos square x minus 3 sin x अपॉन cos square x होता है, मैंने इसको cos को दो बार लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये आपको बन जाएगा 2 secant square x minus 3 sin अपॉन cos tan x होता है, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos आपका secant होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 अपॉन cos square x secant square x sin अपॉन cos tan 1 अपॉन cos sec, राइट। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। इससे फायदा क्या हुआ कि आप देखो अगर फॉर्मूला लिस्ट के अंदर secant square x और tan x sec x का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो ये आपको देगा 2 tan x, 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज, secant square x का tan x minus 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन में देगा sec x plus c, that's it। वो पूरे की पूरी आपके आगे भी रिकॉर्डिंग, आगे भी इनफेक्ट आपको काम आएंगे। तो अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, नाउ 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज 7.1, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चंस को, उसमें आपका x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और दिया हुआ है। जैसे sin 2x है, x का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x, x का कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन थे 7 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन थे या आज जितने भी क्वेश्चन हमने ट्राई करे हैं, अगर आप यही क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है 1 है, बट जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 है, वहां पे x का कोफिशिएंट आपको बेसिकली 1 के अलावा कुछ और दिया गया है। सो वहां पे आप कैसे करोगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 है, तब उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, व्हिच हैज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into dx, राइट। अब सिंपली क्या करना है, sin 2x plus dx में, sin 2x into dx में sin का इंटीग्रेशन देखना है, वो आपको होगा cos 2x। जैसे sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, वैसे sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी बात कि जो भी आपका x कोफिशिएंट 1 के इक्वल नहीं है, आप सिंपल इंटीग्रेट करो, जैसे आप इंटीग्रेट करते हो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हो, यहां में दिया हुआ है cos 3x, अब cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, cos का इंटीग्रेशन sin 3x जैसे नॉर्मली हम करते हैं, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो 3 प्लस c। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x dx, integration e raised to power 2x dx. So what is the integration of e? Is same, it is e की power 2x divided by the coefficient of x which is 2. ठीक है, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा आपको उसी पार्ट से उसमें डिवाइड करना है। आई लीव 4 बिकॉज 4 तो आपको पूरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन 5 में दिया हुआ है sin 2x माइनस 4e रेज़ टू पावर 3x, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए दोनों मिला दिए क्वेश्चन, तो sin 2x जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे करना है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x।
साइन का इंटीग्रेशन, -4 e का इंटीग्रेशन सेम, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ठीक है, 6 का एज अ होमवर्क छोड़ दें, वो आपको ट्राई करेगा। दैट्स ऑल अबाउट योर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। सो अगर इन चारों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो अपने हैंड रेस कर लो। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल 7.1। सो ये था आपका 7.1 कंप्लीट एक्सरसाइज। जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप इसे कंप्लीट करिए, एंड कल फिर स्टार्ट करेंगे एक नई एक्सरसाइज विच इज योर 7.2।